क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार के नाम पर कैसे कुछ लोग हमारी भावनाओं के साथ खेल खेलते हैं? आज हम एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जहां प्यार सिर्फ एक मुखौटा है और इसके पीछे छुपे हैं मैनिपुलेशन के गहरे खेल। दोस्तों, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार का नाटक करके हमारी इमोशंस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं है, ये हकीकत है जो हर दिन हजारों लोगों के साथ होती है। आइए समझते हैं कि ये साइकोलॉजिकल गेम्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लव बॉम्बिंग की। ये एक ऐसी टेक्निक है जहां मैनिपुलेटर आपको एक्सेसिव अटेंशन, गिफ्ट्स और कॉम्प्लीमेंट से भर देता है। शुरुआत में लगता है जैसे आपको परफेक्ट पार्टनर मिल गया है। वो आपकी हर बात सुनता है, आपकी हर ज़रूरत समझता है और आपको लगता है कि ये तो सच्चा प्यार है। लेकिन ये सब कैलकुलेटेड मूव्स होती हैं। रोहित, ये समझना ज़रूरी है कि जेन्युइन लव और मैनिपुलेशन में फ़र्क होता है। जब कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी आई लव यू कहता है या फिर आपसे तुरंत कमिटमेंट की डिमांड करता है, तो ये रेड फ्लैग्स हैं। रियल लव में टाइम लगता है डेवलप होने में। अब आते हैं डीवैल्यूएशन फेज पर। जब मैनिपुलेटर को लगता है कि आप इमोशनली अटैच्ड हो गए हैं, तब वो अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है। वो आपको क्रिटिसाइज करना शुरू करता है, आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करता है और आपको लगता है कि शायद आप में कोई कमी है। ये गैस लाइटिंग का हिस्सा है, जहां वो आपकी रियलिटी को क्वेश्चन करवाता है। इस फेज में विक्टिम को लगता है कि वो पागल हो रहा है। एक दिन मैनिपुलेटर बहुत प्यार करता है, दूसरे दिन बिल्कुल कोल्ड हो जाता है। ये अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर आपको इमोशनली डिपेंडेंट बना देता है। आप उस पुराने प्यार को वापस पाने की कोशिश में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक खो देते हैं। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये ट्रॉमा बॉन्डिंग क्रिएट करता है। जब कोई व्यक्ति आपको हर्ट करता है और फिर कंफर्ट भी देता है, तो आपका ब्रेन कंफ्यूज्ड हो जाता है। आप उसी पर्सन को अपना सेवियर समझने लगते हैं जो एक्चुअली आपका अब्यूजर है। अब बात करते हैं कि विक्टिम्स पर क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले तो सेल्फ एस्टीम कंप्लीटली शैटर हो जाता है। विक्टिम को लगता है कि वो कुछ भी सही नहीं कर सकता। वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से डिस्टेंस बना लेता है, क्योंकि मैनिपुलेटर ने उसे कन्विंस कर दिया होता है कि सिर्फ वो ही उसे समझता है। मेंटल हेल्थ पर भी गहरा असर होता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और पीटीएसडी जैसी प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। कई विक्टिम्स को लगता है कि वो कभी नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं बना सकेंगे। ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं और वो हर नए पर्सन को सस्पेक्ट करने लगते हैं। फाइनेंशियल मैनिपुलेशन भी एक कॉमन टैक्टिक है। मैनिपुलेटर आपसे पैसे मांगता है इमरजेंसी के नाम पर, या फिर आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो आपको फाइनेंशियली डिपेंडेंट बनाना चाहता है ताकि आप उसे छोड़ ना सकें। सोशल आइसोलेशन भी एक पावरफुल वेपन है। मैनिपुलेटर धीरे धीरे आपको आपके सपोर्ट सिस्टम से अलग कर देता है। वो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के बारे में नेगेटिव कमेंट्स करता है और आपको लगता है कि सिर्फ वो ही आपका वेलविशर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे बाहर निकलना पॉसिबल है। सबसे पहले तो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ ये सब कर रहा है, तो प्रोफेशनल हेल्प लें। थेरेपिस्ट्स और काउंसलर्स इस सिचुएशन को हैंडल करने में ट्रेंड होते हैं। सपोर्ट सिस्टम बनाना भी जरूरी है। अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से बात करें। कई बार हमें बाहर से पर्सपेक्टिव चाहिए होता है, क्योंकि मैनिपुलेशन में फंसे हुए पर्सन को सच्चाई दिखाई नहीं देती। सेल्फ केयर पर फोकस करें। मेडिटेशन, एक्सरसाइज और हॉबीज के थ्रू अपनी आइडेंटिटी को वापस बिल्ड करें। याद रखें कि आप सिर्फ किसी के प्यार के लिए एग्जिस्ट नहीं करते, आपकी अपनी वैल्यू है। बाउंड्री सेट करना सीखें, नो कहना सीखें और अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करें। अगर कुछ गलत लग रहा है तो प्रॉबेबली वो गलत ही है। अपनी इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करें। रिकवरी एक प्रोसेस है, ओवरनाइट नहीं होती। पेशेंस रखें अपने साथ। कई विक्टिम्स को गिल्ट होता है कि वो इस सिचुएशन में कैसे फंस गए, लेकिन ये आपकी फॉल्ट नहीं है। मैनिपुलेटर्स बहुत स्किल्ड होते हैं और वो साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज को टारगेट करते हैं। एजुकेशन भी एक पावरफुल टूल है। जितना ज़्यादा आप इन टैक्टिक्स के बारे में जानेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। रेड फ्लैग्स को पहचानना सीखें। एक्सेसिव फ्लैटरी, क्विक कमिटमेंट डिमांड्स, आइसोलेशन अटेम्प्ट्स और इमोशनल मैनिपुलेशन। आखिर में याद रखें कि जेन्युइन लव कभी भी आपको स्मॉल या वर्थलेस फील नहीं कराता। रियल लव आपको ग्रो करने के लिए इनकरेज करता है, आपकी इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करता है और आपको सेफ फील कराता है। अगर कोई रिलेशनशिप आपको कॉन्स्टेंटली डाउट और फियर में रखती है, तो वो लव नहीं है। इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में इमोशनल मैनिपुलेशन एक हार्श रियलिटी है, लेकिन अवेयरनेस और राइट सपोर्ट के साथ हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपनी वर्थ को पहचानें, अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करें और याद रखें कि आप डिजर्व करते हैं जेन्युइन लव और रिस्पेक्ट का।